Hello students, today we are starting a new chapter from class 8 mathematics, that is introduction to graphs. आज हम class 8 mathematics का नया chapter introduction to graphs है उसे start कर रहे हैं. सबसे पहले हम उसका introduction part देखते हैं. Introduction part के अंदर हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देखते हैं कि डाटा क्या होता है. डाटा का सीधा सा मतलब ये है जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड जो है उसे हम डाटा कहते हैं. ओके, सो वो इंफॉर्मेशन किसी भी टर्म्स में हम कलेक्ट कर सकते हैं. सपोज हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है कि क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेट कितना है. ओके, तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. किसी का वेट 30 kg है, किसी का 32 kg, किसी का 34 है, किसी का 33 है. वो सारी इंफॉर्मेशन हम जितने भी क्लास में 40 या 50 स्टूडेंट्स हैं उन सब के वेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. फिर उसे हम कंपाइल करेंगे एक टेबल के फॉर्म में. जो डाटा होता है उसे हम हमेशा एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब हम देखते हैं ग्राफ्स क्या है. ग्राफ्स का मतलब क्या है? ग्राफ्स इज बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड. जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ही हम ग्राफ्स का नाम देते हैं. अभी ग्राफ्स कितने तरह के हो सकते हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा है बार ग्राफ्स होते हैं. बार ग्राफ्स में क्या होता है? डिफरेंट जो बार्स होती हैं वो डिफरेंट चीज के बारे में रिप्रेजेंट करती हैं. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. ये मैंने एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके, यहाँ पे है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना. और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम इस एक्सिस पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स. हमने क्या देखा इसमें कि क्लास 8 के स्टूडेंट है, उसने सपोज मैथ्स है, देन हमारे पास इंग्लिश है, देन हमारे पास हिंदी है, देन हमारे पास साइंस है और देन हमारे पास एसएसटी है. सपोज ये 5 सब्जेक्ट्स हैं उस स्टूडेंट के. तो हम देखेंगे इसमें मार्क्स कितने हैं. तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से मार्क्स के बारे में एंट्री होगी. सपोज ये हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ओके, सो आउट ऑफ 100 उस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. और वो हम किसके माध्यम से? सपोज मैंने माना कि मैथ्स में उस बच्चे के 70% मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके, सो दिस इज 70. ओके, नाउ मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर उसके 60 मार्क्स हैं, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी. इंग्लिश के अंदर 60 मार्क्स हैं. हिंदी के अंदर सपोज माना मैंने कि उसके 50 मार्क्स हैं. ओके, तो मैंने ये हिंदी में रिप्रेजेंट कर दिया कि 50 मार्क्स हैं. फिर मैंने कहा साइंस के अंदर उस बच्चे के हैं 80% मार्क्स हैं, तो ये मैंने साइंस का रिप्रेजेंट कर दिया कि 80% मार्क्स हैं. फिर एसएसटी का मैंने कहा कि इसके भी 70% मार्क्स हैं. यहाँ ये लीजिए 70 मार्क्स आ गए. तो यहाँ पे तो हो जाएंगे सब्जेक्ट्स और यहाँ पे हो जाएंगे मार्क्स. ओके, तो जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो बार्स हैं वो सब इक्वल विड्थ के होते हैं और उनकी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है कि कितने मार्क्स आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है. और उसी तरीके से हम इसको बार ग्राफ कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? बार ग्राफ कहते हैं. ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, डिटेल में फिर बाद में बताऊंगी. ओके, दूसरे तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो हम मानते हैं कि पाई ग्राफ्स होते हैं. पाई ग्राफ्स क्या होते हैं? पाई ग्राफ्स का सीधा सा मतलब है कि टोटल जो है एक सर्कल के बराबर माना जाता है और उसका कितना पार्ट है वो उस चीज पे रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज एक सर्कल के तौर पे माना गया. सपोज मैंने एक पर्सन को दिए 100 रुपीज खर्च करने के लिए दिए. उसने 100 रुपीज में से 50 रुपीज है वो खर्च किए हैं फूड के ऊपर. ओके, उसने 20 रुपीज स्पेंड किए हैं स्टेशनरी के ऊपर. ओके, और 30 रुपीज उसने स्पेंड किए हैं एंटरटेनमेंट में. ओके, तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये 100% माना जाता है. तो इसका 50% ऑन फूड, 50/100, दैट मीन्स 50% जो है उसने स्पेंड किया है फूड के ऊपर. तो दैट मीन्स ये सारा जो है ये सारा उसने फूड पे स्पेंड किया. 20 स्टेशनरी पे किया है, यानी कि 20% ऑफ दिस, तो वो हमारा कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा. 20% का मतलब दिस पार्ट है ये उसने स्टेशनरी पे खर्च किया है. ओके, तो ये हो गया स्टेशनरी, ये हो गया फूड. ओके, और 30% एंटरटेनमेंट पे. ओके, तो 100 रुपीज में से उसने कितना परसेंट किस पे खर्च किया है वो इसमें आ जाएगा. ठीक है,
और अगर जैसा फिगर होता है उसी के हिसाब से हम उसकी परसेंटेज निकाल करके और हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना परसेंट किस चीज़ पे उसने खर्च किया है। यहाँ पे क्या है कि ये टोटल जो है ये 360 डिग्रीज है, तो इस 360 डिग्रीज के हिसाब से ही हमें निकालना पड़ता है। सपोज 50% उसने किया है तो 50% ऑफ 360 क्या हो जाएगा, 50% ऑफ 360, ये क्या हो जाएगा 50/100 इंटू 360, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 30, 3 5 3 15, 16 17 18, तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्रीज, यानी कि इतना पूरा जो है ये फूड का हो जाएगा। सेम वे में हम बाकियों को भी निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से हम पाई ग्राफ्स को काम में ले सकते हैं। सो बेसिकली जो ग्राफ्स है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ 50% फूड पे हुआ है, 20% स्टेशनरी पे, 30% एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च हुआ है। ओके, सो नाउ हम अपना नेक्स्ट लेते हैं, लाइन ग्राफ क्या है। लाइन ग्राफ बेसिकली क्या होता है, लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक डाटा को दैट चेंजेस कंटिन्यूसली, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज एक बच्चा है रेनू जो बीमार पड़ गया, उसका टेम्परेचर डॉक्टर ने मेजर करने के लिए कहा, उस बच्चे का टेम्परेचर टाइम और टेम्परेचर कितना है इससे हमने एक ये टेबल ड्रॉ किया। ओके, सो टाइम था 6 AM जिसमें उसका टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, 10 AM पे था 40 डिग्री सेल्सियस, 2 PM पे था 38 डिग्री सेल्सियस और 6 PM पे था 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे को लाइन ग्राफ मिल जाएगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। सपोज ये हमने ग्राफ एक लिया, इसमें ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ओके, और ये वाली जो है ये वाई एक्सेस हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पे जो है ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया और एक्स एक्सेस पे हमारे पास टाइम है जो कि 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM इस तरीके से एवरी 4 आवर में इसका टेम्परेचर मेजर किया गया है। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। अब यहाँ पे एक जैकेट लाइन है ये, ओके, ये हमेशा शुरू के अंदर आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया होता, जैसे यहाँ पे 2 का गैप दिया, 2 4 6 8 ऐसे स्टार्ट करते तो ये जैकेट लाइन नहीं लगानी पड़ती। ये जैकेट लाइन का मतलब है कि हमने इसे एक तरीके से ये सारी चीजें स्किप कर ली हैं और हम डायरेक्टली 30 पे आ गए हैं। तो 30 डिग्री, 32 डिग्री, 34, 36, 38, 40 एंड 42 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हमें मार्क करना है ये देखेंगे। सो सबसे पहले हमने देखा टाइम 6 AM, ओके, 6 AM है, टेम्परेचर कितना है 37 डिग्रीज। 37 डिग्रीज का मतलब हुआ 6 AM के अपोजिट हमारे 36 डिग्रीज यहाँ है, यहाँ 37, यहाँ 38, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 AM पे 37 डिग्रीज टेम्परेचर हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 AM पे 40 डिग्रीज। 10 AM पे हमने देखा कि 40 डिग्रीज है, यानी कि 10 AM यहाँ पे है, 40 डिग्रीज कहाँ आता है, यहाँ आता है हमारा, ओके। तो हमने देखा कि 10 AM पे 40 डिग्रीज है, यानी कि राइज हुआ है 3 डिग्रीज का टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बढ़ा है। सपोज उसके बाद हो सकता है उस बच्चे ने मेडिसिन ले ली हो, तो हमारे पास 2 o'clock कितना टेम्परेचर है, 2 o'clock हमारे पास टेम्परेचर 38 डिग्रीज। सो 2 o'clock टेम्परेचर कितना आया हमारे पास 38 डिग्रीज। सो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने देखा कि 6 o'clock कितना टेम्परेचर आया है मेरे पास, तो 6 o'clock मेरे पास टेम्परेचर था 35 डिग्रीज, यानी कि यहाँ से ये 34 आ गया और ये 36 है तो इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पे 35, ओके। तो 6 PM पे मेरा जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ मैं इसे ये मैंने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं और सपोज मैं इन्हें एक लाइन के माध्यम से जोड़ देती हूँ, ओके, इस तरीके से मैंने इनको जोड़ दिया, तो मैं क्या बोलूँगी इसे मैं बोलूँगी एक तरीके से ये लाइन ग्राफ है, ओके। सो ये डिस्प्ले कर रहा है टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इस डाटा को मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है और इस तरीके से हम और बहुत सारे डाटाज हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट लेक्चर।